मुंबई शहर की हलचल भरी जिंदगी में जहां हर कोई अपनी रफ्तार में दौड़ता रहता है, वहीं एक अनोखी प्रेम कथा की शुरुआत होती है। यह कहानी है दो कॉलेज जाने वाले युवाओं की, समीर और अन्या। समीर एक मध्यम वर्गीय परिवार से आता था। उसके पिता एक प्राइवेट नौकरी में थे और मां घर संभालती थी। समीर पढ़ाई में तेज था, लेकिन उसके मन में हमेशा अपने सपनों को पूरा करने की तड़प रहती थी। उसकी आंखों में बड़ा आदमी बनने का ख्वाब था, लेकिन मुंबई की भीड़ में खुद को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। दूसरी ओर अनन्या एक अमीर परिवार से थी। उसके पिता एक बड़े व्यवसायी थे और अनन्या को अपने सपनों को जीने की पूरी आज़ादी थी। वह आत्मविश्वास से भरी, बेबाक और अपने मन की मालिक थी। जहां समीर थोड़ा संकोची था, वहीं अनन्या हर पल को जीने में विश्वास करती थी। दोनों की मुलाकात कॉलेज के पहले दिन हुई। अनन्या ने अपनी गाड़ी से उतरते हुए देखा कि समीर एक किताबों का ढेर लेकर खड़ा है। उसकी नज़रें किताबों में गड़ी हैं, मानो उसे दुनिया की कोई फिक्र ही न हो। अनन्या को उसकी सादगी में कुछ खास दिखा। उसने हंसते हुए कहा, इतनी किताबें पढ़कर क्या मिलेगा? कभी जिंदगी को भी जी लिया करो। समीर ने पहली बार अनन्या की तरफ देखा और उसकी हंसी में खो गया। वह कुछ कह न सका, बस हल्का सा मुस्कुराया और अपनी किताबों में डूब गया। लेकिन यह पहली मुलाकात उनके दिलों में एक नई शुरुआत कर चुकी थी। समय के साथ दोनों की दोस्ती गहरी होती गई। समीर अन्या के साथ खुलने लगा और अन्या ने समीर के सपनों को समझा। वह उसकी मदद करने लगी, उसे प्रेरित करने लगी। दोनों की दुनिया अलग थी, लेकिन उनके दिलों में एक अजीब सा जुड़ाव था। एक दिन अनन्या ने समीर से कहा, तुम्हारे सपने तुम्हारी मेहनत से पूरे होंगे, लेकिन मुझे लगता है कि जब तक दिल से किसी चीज़ को चाहोगे नहीं, वो मिल नहीं सकती। समीर ने उसकी तरफ देखा और जवाब दिया, मैंने हमेशा अपने सपनों को लेकर फोकस रखा है, लेकिन शायद तुम्हारी वजह से मैं अब दिल से भी चाहने लगा हूँ। ये सुनकर अनन्या थोड़ा चौंकी और फिर मुस्कुरा दी। ये उनकी प्रेमकथा की पहली सच्ची इजहार थी। आगे की कहानी दोनों की जिंदगी के उतार चढ़ावों से भरी थी। परिवार, समाज और उनकी अलग अलग आर्थिक परिस्थितियों के चलते उन्हें कई मुश्किलें झेलनी पड़ी, लेकिन उनका प्यार हर बार इन चुनौतियों से जीतता गया।